एक बात तो मैं आपको बता देता हूं कि अब चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने इसको खत्म किया है। भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। 1 साल की डेडलाइन, आर्थिक सुनामी की चेतावनी और मोदी सरकार के अंतिम दौर में पहुंचने का दावा। राहुल गांधी की इन 3 भविष्यवाणियों ने सियासत में ऐसा तूफान खड़ा कर दिया है कि बीजेपी भी लगातार पलटवार कर रही है। राहुल का दावा है कि मोदी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। बीजेपी कह रही है कि यह भविष्यवाणी नहीं है, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को डराने में नाकामी ये हताशा है। तो आखिरकार राहुल गांधी की 3 भविष्यवाणियां क्या है और बीजेपी का जवाब क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं उस बयान की जिसने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। मई जून 2026 में राहुल गांधी ने दावा किया कि उनके आकलन के मुताबिक नरेंद्र मोदी 1 साल बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। राहुल का कहना था कि सरकार के भीतर और देश में राजनीतिक सिस्टम में ऐसी हलचल पैदा हो रही है जो आने वाले समय में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यानी राहुल ने मोदी सरकार के लिए बाकायदा 1 साल की डेडलाइन तय कर दी। और मैं आपको एक बात की गारंटी दे देता हूं, एक बात तो मैं आपको बता देता हूं कि अब चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। ये 100% मैं आपको, आप चाहते हो तो मैं यहां पे लिख के आपको सबको दे दूंगा, साइन करके दे दूंगा। लेकिन राहुल गांधी के इस दावे पर बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का बयान सामान्य राजनीतिक टिप्पणी नहीं है बल्कि देश में अराजकता और अस्थिरता फैलाने की कोशिश का संकेत है। बीजेपी ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी को हराने में नाकाम विपक्ष अब सरकार गिराने की भविष्यवाणी कर रहा है। भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। उसका कारण है कि हिंदुस्तान का जो प्रोटेक्शन का सिस्टम था, जो इंटरनेशनल इकोनॉमी से एक प्रकार से शॉक अब्जॉर्बर था, उसको बीजेपी ने हटा दिया है। तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखी है आपने। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको अब कोई रोक नहीं सकता है। राहुल गांधी ने सरकार गिराने की भविष्यवाणी को सिर्फ राजनीति से नहीं जोड़ा बल्कि इसके पीछे आर्थिक संकट की भी बड़ी वजह बताया। राहुल गांधी का दावा है कि भारत की अर्थव्यवस्था के सुरक्षा कवच कमजोर किए गए हैं और देश में इकोनॉमिक सुनामी आने वाली है, जैसा संकट लोगों ने अपने जीवन में पहले नहीं देखा होगा। यानी राहुल गांधी की थ्योरी में आर्थिक संकट बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा और इसका असर सीधे मोदी सरकार की स्थिरता पर पड़ेगा। और आप याद रखना, नरेंद्र मोदी कहेगा, आपसे कहेगा, रोएगा, जैसे कोविड के समय रोया था, जैसे नोटबंदी के समय रोया था, रोएगा और कहेगा मेरी गलती नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूं कि गलती सिर्फ नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस की है, क्योंकि इन्होंने इसको खत्म किया है। देख लेना, 1 महीने के अंदर टीवी पे आएगा नरेंद्र मोदी, रोएगा, हाथ जोड़ेगा, जैसे नोटबंदी में कहा था मुझे लटका देना फांसी से। नोटबंदी उसने की, आपसे पैसा उसने छीना, आपके घर से पैसा उसने छीना और फिर आके हाथ जोड़ दिए और कहा कि मुझे लटका देना फांसी पे अगर काला धन नहीं खत्म हुआ। काला धन खत्म हुआ। सरकार का जवाब बिल्कुल उलट है। बीजेपी का कहना है कि अगर देश में आर्थिक सुनामी और आने वाली है तो फिर भारत की अर्थव्यवस्था मौजूदा विकास दर की क्या कहानी बता रही है। सरकार के मुताबिक वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 7.7% रही। यानी कांग्रेस की तस्वीर में सुनामी है लेकिन बीजेपी की तस्वीर में तेज आर्थिक विकास है और इसी अंतर को बीजेपी राहुल गांधी के दावों की कमजोरी बता रही है। अब आते हैं राहुल गांधी के सबसे ताजा दावे पर। 20 अगस्त को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी का राजनीतिक शासन अंतिम दौर में है और उनके उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो चुकी है। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर आ गई है और कांग्रेस को ज्यादा आक्रामक तरीके से सरकार का मुकाबला करना चाहिए। यानी 3 बयानों को जोड़े तो राहुल गांधी का नैरेटिव बिल्कुल साफ है। पहला ये कि 1 साल में मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, दूसरा ये कि देश की आर्थिक
सुनामी आने वाली है। तीसरा ये कि मोदी सरकार का राजनीतिक दौर का अंतिम चरण है और उत्तराधिकारी की तलाश शुरू हो चुकी है, लेकिन बीजेपी इसे भविष्यवाणी नहीं बल्कि राजनीतिक हताशा बता रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और सरकार के स्थिरता के बीच में राहुल गांधी लगातार ऐसी भविष्यवाणियां कर रहे हैं जिसका कोई ठोस आधार नहीं है। पीयूष गोयल पहले भी राहुल गांधी पर मोदी की लोकप्रियता से असुरक्षित होने का आरोप लगा चुके हैं। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो सरकार के भविष्य पर काउंटडाउन चला रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी है जो कह रही है कि राहुल की भविष्यवाणी में सियासी हताशा ज्यादा है और जमीन पर सरकार मजबूत है। अब असली परीक्षा राहुल की भविष्यवाणी और मोदी सरकार दोनों की है, क्योंकि राहुल गांधी ने सिर्फ सवाल नहीं उठाया है, 1 साल की डेडलाइन भी दी है। अब देखना होगा कि वक्त राहुल गांधी की भविष्यवाणी को सही साबित करता है या फिर बीजेपी का दावा भारी पड़ता है कि मोदी सरकार न सिर्फ स्थिर है बल्कि अपने कार्यकाल को मजबूती से आगे बढ़ा रही है।